मन्नू सोनू की जोड़ी। मैं भी, हम इंग्लैंड में बैठे हैं और मैं जब आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है क्या खूबसूरत जर्नी है। जी जी बिल्कुल, गॉड हैज़ बीन रियली काइंड। और इसी होटल में हम लोग जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, और लास्ट ईयर हम लोग WCL के चैंपियन बने थे यहीं पर ही। आई थिंक वी केम लॉन्ग वे, तो अच्छा ही चल रहा है। बिस्तर के नीचे माचिस का डब्बा रखने से लेकर, हॉस्टल छोड़ने से लेकर, बिल्कुल पूरी संघर्ष की कहानी, मिडिल क्लास एक बच्चा, बढ़ते 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 अब सारी चीज़ें ज़िंदगी में। नहीं, मुरादनगर से कभी गाजियाबाद नहीं गया था मैं। यू आर टॉकिंग अबाउट 1998 स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि मतलब गाजियाबाद से दिल्ली चले गए, वहाँ इतने पैसे नहीं थे, वो देन वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। तो मतलब ठीक है, देश के लिए खेलना है तो इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा। बट भाई एक सवाल जो मेरे से बहुत सारे फैंस के मन में आता है वो ये आता है कि 31 साल की उम्र में लास्ट मैच खेला, 33 में यू गॉट रिटायर, सब कुछ करियर में है, सब परफेक्ट है, आप बहुत बड़े लेजेंड हो। पहले, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि फर्स्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी, IPL में पहले खिलाड़ी 5000 रन, हर साल 400 प्लस। बट ये बहुत सारे फैंस के मन में कि आप क्यों रिटायर हो गए? नहीं, आई थिंक आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, और उस टाइम पे थोड़ा अलग था, थोड़ी चीज़ें थी। बट हम लोग इतने साथ में खेले, माही भाई और मैं भी साथ में खेला, चेन्नई के लिए भी खेले, इंडिया के लिए भी खेले। तो जब रिटायर हुए तो मुझे लगा कि ठीक है, उस टाइम पे अलग था टीम का, कैसा माहौल था वहाँ पर। आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। 2018 में मेरा लास्ट मैच लंदन में हुआ था, लॉर्ड्स में। उसके बाद सेलेक्टर का कुछ अलग प्लान था, फिर आई ट्राइड रियली हार्ड। उसके बाद हम IPL भी जीते। बट ठीक है, आई थिंक वो मेरा कॉल था, और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी इतनी सारी लीगें भी हो रही हैं, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई वाइफ, किड्स, कोई रिग्रेट नहीं है। आपको रिग्रेट नहीं, बट एज ए फैन हम बहुत बार मिस करते हैं। हालांकि मैंने कल आपको जब देखा WCL में, आपके शॉट्स देखे तो मुझे वो रैना वाली झलक आ रही थी, सारी पुरानी चीज़ें, एंड आई फेल्ट यार हमने इसे कितना मिस किया है। नहीं खेले उधर भी, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम भी ज़रूरी है बच्चों के साथ, क्योंकि माई डैड पास्ट अवे उसके बाद लॉकडाउन के बाद। वो आई थॉट कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ही गॉट कैंसर। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मम्मा वॉज वेरी अलोन, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक भाई है। इसमें दो कॉमन चीज़ आती है। एक आता है कि धोनी साहब ने रिटायर लिया, रैना ने सम्मान में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक कहानी जो मैंने सुनी वो ये थी कि आपके फादर को शायद कैंसर हो गया था और आप उसमें बहुत परेशान हो गए थे, और फैमिली में बच्चे जो थे वो बड़े हो रहे थे, और आप अपनी फैमिली की चिंता बहुत कर रहे थे। नहीं, फैमिली आई थिंक ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि इतना किया है उन लोगों ने वो। क्योंकि उस टाइम ना थोड़ा सिनेरियो अलग चल रहा था, वो अलग कैप्टन था, उसको अलग टीम चाहिए थी। पहले योयो का भी हुआ था, वो मैंने यूपा ने भी पास किया, फिर उनको यंगस्टर रखने थे। तो एज यू राइटली सेड, एज ऑफ 31, 32 उस टाइम पे पीक होता है किसी प्लेयर का। बट मैंने कहा आई थिंक वो फ़ायदा नहीं है। फिर कोविड में आपने शायद सिक्स पैक बना लिए थे। नहीं, ट्रेनिंग चल रही थी बिल्कुल, और एकदम से मुझे लगा चलो ठीक है अभी हो गया। अभी उसके बाद आई प्लेड लॉट ऑफ मैचेस, तो चल रहा है अभी, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि WCL में देखूं तो इमरान ताहिर 46 में भी जीत कर आए, धोनी साहब खुद 44 में खेल रहे हैं। हर साल होता है कि आप जाएंगे आएंगे। रोहित शर्मा ने कहा भाई अब इसी में 5-6 साल निकल गए। नहीं, एक्चुअली आई यूज्ड टू बैट नंबर 3। हाँ, और मैं उसके बाद यूपी का भी कप्तान था, हम लोग यूपी के लिए भी खेल रहे थे, क्योंकि आपको ना कंटिन्यूसली खेलना पड़ता है वो, आप वो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अलग लेवल का IPL खेल रहे हो। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, उसके बाद भी और मैचेस होंगे। फिर देन आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली। उसके बाद हम लोग इतने सारे टूर्नामेंट खेले हो। क्रिकेट तो अभी भी खेल रहे हैं, वेरी थैंकफुल कि वी हैव ए टीम इन WCL, और हमारे वी गॉट अ गुड ओनर, और इज माई टीम निशान भी हैं, हर्षित तोमर इज डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। फिर UV हमारे कप्तान है, और भज्जूपा भी खेल रहे हैं, सारे वर्ल्ड कप विनर हैं। क्रिकेट तो चल रहा है। ये तो हम खुश हैं कि हमें 2011 वाली पूरी टीम दिख गई। नहीं, कल मैंने देखा आपको ABD, और जब आप हाँ, उधर थे सारा का सारा, वो तो पता चलता है कि वो भी ही ऑल्सो प्लेइंग द फर्स्ट टाइम। फिर पीयूष ने अच्छा किया, पीयूष आया, सिद्धार्थ कौल आया, शिखर धवन ऑल्सो है। तो एवरी ईयर वो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। दोनों यहाँ पर है, इरफान यूसुफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेल, पोलार्ड, ब्रावो भी खेल रहा है बिल्कुल। उसके बाद एलिस्टर कुक भी खेल रहा है, वेस्ट इंडीज टीम अच्छा मॉर्गन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वर्ल्ड कप विनर कप्तान हैं इधर, वो प्लेयर भी अच्छे हैं। तो क्रिकेट तो चल रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट फिर भी कभी दिल में टीस होती है, बिकॉज जब मतलब मैं बार बार इस पे आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे फैंस का कॉमन क्वेश्चन है कि चलो उस टाइम इश्यूज से फैमिली प्रायोरिटी थी, बट यू स्टिल फिट, स्टिल गुड लुकिंग, अभी अच्छा खेल रहे हो। कल भी मैं शॉट्स देख रहा था, मेरे को झलक आ रही थी। नहीं, अभी भी खेल कभी लगता है मन में कि यार चल एक बार, इतने साल राइडू ने 2 बार रिटायरमेंट वापस लिया। वो नहीं कर सकते, वो एक्चुअली एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वो यूपी से हैं तो सलमान खान है, कमिटमेंट नहीं कमिटमेंट नहीं। आई थिंक कमिटमेंट टुवर्ड्स माय फैमिली वाज मोस्ट प्योरिटी। बट ठीक है, अभी खेल रहे हैं तो मजा आ रहा है। कभी किसी ने कहा कि आप जैसे तीनों फॉर्मेट में, मैंने कहा कि टेस्ट मैच में हमने पहली पारी में शतक लगाया था, T20 और ODI में भी तीनों मिला के यू द फर्स्ट वन। कभी नहीं, वर्ल्ड कप में भी है, 2010 वर्ल्ड कप में 100 है, और 2015 वर्ल्ड कप में वो भी किसी ने नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग।
तो कभी आता है कि यार आप सेटिस्फाइड हो या लगता है कि थोड़ा सा करियर और बड़ा हो सकता था? नहीं, आई थिंक उतना ही लिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके बाद से आई स्पेंड लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माई मम. आई थिंक शी नीडेड मी मोस्ट. कि पापा 35 ईयर्स के बाद जब आप नहीं होते हो तो आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट वन, इतना ट्रैवल कर रहे थे वो. बट नाउ शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हेल्दी. उनका भी बीच में कुछ इलनेस का इशू था तो शी इज़ रिकवर्ड नाउ. तो इसलिए आई थिंक प्योरिटी वॉज अबाउट द फैमिली, बच्चों के साथ उनका स्कूलिंग सारा, प्ले स्कूल. बट ठीक है, अभी मेंटल स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज मैं जो आपका अर्ली लाइफ भी देखता हूँ, कॉलेज वाला जहाँ पर आप गए थे हॉस्टल में, और वो सीनियर्स वाले किस्से आपने सुनाए कि बड़ा परेशान किया, डायरी में आप लिखते थे, मम्मी ने पढ़ा, वो भावुक नहीं, टफ था उस टाइम बिल्कुल. आई थिंक एज आई साइड अर्लियर कि कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं आ पाए थे. सीधा वो ट्रेन से जाना, मेरठ में नौचंदी एक्सप्रेस से सीधा लखनऊ जाना, फिर फर्स्ट ईयर रहना वहाँ पर, क्योंकि सबसे यंग थे घर में तो पूरा एक अलग प्यार था वो. फिर वहाँ पे खुद उठना 4 बजे लगातार 4 साल, खुद कपड़े वॉश करना, फिर खेलना. इतना पैसा था नहीं. पापा सीनियर्स के कपड़े धुलवाने आ गए? नहीं धोते थे बिल्कुल, 1 साल तो धोए हैं बिल्कुल. फिर जैसे जैसे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 खेलते गए. फिर 2002 में मैं इंडिया के लिए खेला था अंडर 19. 2000 में अंडर 16 यूपी का कप्तान. फिर खेल का एक मज़ा आने लगा. फिर एयर इंडिया का स्कॉलरशिप था, एयर इंडिया में मेरा जॉब था, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया. प्ले लॉट ऑफ मैचेस इन मुंबई, तो वहाँ पे फिर सचिन पाजी को देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, खेलते हैं, अभी मेहनत करते हैं. वो टफ टाइम तो आता है वो, क्योंकि क्रिकेट उस टाइम पे अलग था, अभी आप देखोगे क्रिकेट बहुत अलग है. जैसे उस टाइम आईपीएल नहीं था और यूपी में बड़े लिमिटेड खिलाड़ियों के नाम आते थे. मुझे कैफ भाई का नाम याद आता है, जी जी, जो पहले बड़े नाम निकल कर आ रहे थे इंडियन टीम के लिए. नहीं, कैफ भाई थे, रिजवान शमशाद थे, ज्योति यादव थे, जो मेरे कप्तान थे, ज्ञानेंद्र पांडे जी थे, वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था. उसके बाद देखोगे प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, आरपी, पीयूष, सुदीप. उसके बाद तो पूरी फहरिस्त है कि 2005 में रणजी ट्रॉफी जीते थे लखनऊ के डी सिंह बाबू में. उसके बाद से फिर हमको इवन तब लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम तक नहीं था. बिल्कुल नहीं था, सही बात है. वहाँ रणजी ट्रॉफी जीते. फिर मैं सिर्फ कानपुर में शायद एक था स्टेडियम. पीयूष उससे पहले डेब्यू कर चुका था, 16-17 साल में टेस्ट मैच खेल चुका था वो. मैं 18 साल में खेला था. फिर हमारे कैब भाई कैप्टन थे, फिर रणजी ट्रॉफी जीते. उसके बाद ज्ञानू भाई मुझे लेके आए थे इंग्लैंड में, यहाँ पर 3-4 साल इंडिया खेलने से पहले. फिर यहाँ पर आई यूज्ड टू प्ले नॉर्मल लीग, यहाँ पर वो एक एक्सपीरियंस मिला खेलने का. देन आई गॉट ए कॉल अप फॉर इंडियन टीम, वहाँ पर गए. वहाँ पर तो तब सिलेक्शन इजी था या अब है? क्योंकि अब तो यूपी T20 होती है, बहुत सारे बच्चे नहीं. उस टाइम इतना फैसिलिटीज से ज़्यादा मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो, क्योंकि अभी लीग होते, हम रणजी ट्रॉफी खेलते थे, देवधर ट्रॉफी खेलते थे, राइन ट्रॉफी खेलते थे, फिर रणजी ट्रॉफी भी चलती थी वो. उसके बीच में आपको यूज टू प्ले लॉट ऑफ ऑफिस मैचेस. तो उस टाइम जैसे ही इंडियन टीम से आते थे तो हमारे सिलेक्टरों या राहुल भाई कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ भाई, तो वो बोलते थे कि नहीं आप डोमेस्टिक खेलो. तो वो क्रिकेट परफॉर्मेंस ज़्यादा अलग था वो. नोटिस होता था यूपी तक उस टाइम इतना ज्यादा नहीं होता था, कि रणजी ट्रॉफी पहली बार यूपी जीती थी. इसी हम लोग गए थे, पाकिस्तान का टूर था हमारा 2005 में. तो वहाँ पे मैं, आरपी, कैब भाई गए थे. वहाँ पर 3 लड़के पहली बार खेल रहे, तबाही मचा दी थी. तो वहाँ खेले तो मतलब वही था, सारा मजा आया था खेलने में. अभी यूपी में आपको क्या लगता है, कौन कौन से प्रॉमिसिंग टैलेंट आपको नजर आते हैं? यूपी में मुझे लगता है कि अपना समीर रिजवी बहुत अच्छा कर रहा है वो. उसके बाद आप देखोगे दिल्ली के लिए बढ़ता बिल्कुल वो अच्छी बैटिंग करी. फिर रिंकू सिंह अलग प्लेयर है, तबाही, वो भी अलग ही प्लेयर है वो. उसके बाद मुझे लगता है फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं. अपना यश दयाल बहुत अच्छा कर रहा है वो. भुवी तो ऑलरेडी गोट हैं आईपीएल के, वो भी अच्छा कर रहे हैं. तो और भी टैलेंट है. यूपी पे लीग स्टार्ट हो अब गई. जैसे भुवी की बात कर, भुवी अभी भी, मैं गया था लास्ट ईयर, यूपी T20 में जोर लगा रहे थे. नहीं खेल रहा था, अभी उसने आईपीएल में भी अच्छा किया. जबरदस्त. आरसीबी जीते बिल्कुल, पहले साल वो आरसीबी के लिए खेला था, अभी वो ट्रॉफी उनको मिली हो. तो आई थिंक जब आप 4 ट्रॉफी जीते हो, 5 एज ए सीएसके टीम के साथ, तो आप सोचते हो कि 18 साल के बाद कोई ट्रॉफी आती है तो कितनी जद्दोजहद लगती है, वो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है. वो हर ओनर जब आपको पैसे देता था, आप सोचते हो कि नहीं यार आईपीएल ट्रॉफी तो जीतनी पड़ेगी. अभी आई हर्ड की चैंपियंस लीग भी हो रही है अभी. हाँ, उसका भी देखें कि हम 2 बार चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं सीएसके की टीम. तो ट्रॉफी तो वैल्यूएबल होती है जब आप इतने साल 2-3 महीने खेलते हो टीम के साथ, फिर आप 18 साल, इतने साल हो जाते हैं. इसलिए जैसे आपने बोला धोनी इसीलिए खेल रहे हैं, इज अ बिग ब्रांड. रोहित भी खेल रहे हैं, विराट अभी 18 साल खेलने के हाईएस्ट रन गेटर इन आईपीएल, वो अभी आईपीएल जीते हैं. तो एक अलग रहता है वो. तो आई थिंक ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है एज ए टीम. तो ये जो 2008 से, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, क्या अलग इन्होंने किया कि इतने सालों तक भी खेलते जा रहे हैं? आई थिंक वो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर फ्रेंचाइजी, टुवर्ड्स योर कंट्री. वो लड़के सारे इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं. उसके बाद देखो कितने लड़के आए इस बार खेलने के लिए. आप यशस्वी को देख लो, उसके बाद आप प्रभ सिमरन को देख लो, उसके बाद आपने इंटरव्यू किया था उनका, स्वप्निल का, शशांक सिंह ने बोला हम फाइनल खेलेंगे. वो बड़ा वायरल हुआ आपका इंटरव्यू. वो खेले भी अच्छे से, फाइनल तक पहुंचे, उन्होंने मेहनत भी करी. ज्यादातर वायरल हो गए इस बीच में, सारे वायरल हैं आपके. मिशी पाजी भी बड़े वायरल हो गए थे. प्रवीण भाई, पीके का बहुत अच्छा था वो, पीके तो भाई है मेरा वो.
मेरठ से है, उसने अच्छा दिल से बात करता है वो। हाँ, मेरा बल्ला भी नहीं दिया उन्होंने, बस आ जाएगा। बैट दे दे भी के यार, एसएस की फैक्ट्री उधर ही है। नहीं, नहीं, रखा, उन्होंने कहा मेरा ठाएगा तब दूंगा तुझे मैं। नहीं, एसएस के पास एसजी की फैक्ट्री में देता हूँ आपको बैट, जब आप दिल्ली आओगे। मैं आपसे आऊंगा। पर एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे फैंस के मन में आता है। 2008 में आपने सीएसके साथ शुरू किया, पहले साल भी आपके हाईएस्ट रन थे और हर साल आप पीक रन गेटर थे। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो सारे सीएसके फैन में, क्योंकि आप इस टॉपिक पर बहुत आपने डिग्निटी मेंटेन की है, बट एक एज अ फैन जब भी मैं कहीं आपके इंटरव्यूज देखता हूं या कोई देखता हूं, तो कमेंट सेक्शन में वो हमेशा आता है और ये सीएसके फैंस का सवाल होता है, दिल टूटा था आपका जब 2022 में आप अनसोल्ड थे? नहीं, एक्चुअली मैंने डाला था, मैं वही सोच रहा, उस टाइम मेरे पापा की डेथ हुई थी फरवरी में, तो आई थिंक आई वाज मोर इनटू फैमिली, बट